हेलो दोस्तों, राधे राधे। नमस्कार सभी को। आप सभी कैसे हो? मैं कृष्णा शर्मा, मेरा चैनल है हिंदी संसार क्लासेस। चलिए, हमने सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आदिकाल में सिद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं। उसमें सरपा हिंदी के प्रथम कवि के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब दूसरे कवि हैं सब्रपा, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सब्रपा का जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरपा इनके गुरु थे। सब्रपा के गुरु कौन थे? सरपा। भीलों और सबरों की भांति वन्य जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें सब्रपा या सबरपाद नाम प्राप्त हुआ। राहुल सांकृत्यायन इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या 26 बताई है। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। जहाँ कहीं इनकी कविताओं में ऊंचा प्रयोग आया है, वह सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है, सबरी नैरात्म की प्रतीक और सबर साधक का। ये इन्होंने प्रतीक के बारे में भी चर्चा की है इनके अपनी पुस्तक में। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। समय है इनका 780 ईस्वी के लगभग। गुरु है सरहपा, शिष्य है लुइपा। जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। सब्रों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण सब्रपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन इसका शिष्य है, कौन गुरु है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सरपा गुरु है और सरपा है, सब्रपा है वो शिष्य है, और सब्रपा के शिष्य हैं लुइपा। तीनों अलग अलग है। पहले सरहपा आते हैं, फिर सब्रपा आते हैं, और फिर लुइपा आते हैं। ये आपकी गुरु शिष्य परंपरा हो गई। गुरु शिष्य परंपरा में आप ये मत सोचिएगा पहले सरहपा हमने प्रथम कभी सरहपा पढ़े थे, फिर सब्रपा पढ़ रहे हैं, और फिर उनके भी शिष्य है लुइपा। इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। समकालीन किसके थे? ये राजा धर्मपाल के समकालीन थे। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। रचना है इनकी चर्यापद, महामुद्र, वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधन। चौथी है चिगुह या गंभीर गीति, और शून्यता दृष्टि। सब्रपा की पंक्ति है छाड़ू 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 माया मोह विषम धुंधोली। ये भी अपभ्रंश भाषा से मिक्स, अपभ्रंश और हिंदी मिश्रित भाषा है इनकी भी। आप इनकी बस पंक्तियां थोड़ा सा याद कीजिएगा, एक ही लाइन काफी रहती है एग्जाम में याद करने के लिए, और ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है इनकी, आई भी हुई है एग्जाम में। छाड़ू छाड़ू माया मोहा विषम धुंधोली महासुखे विशंति सबरो लयपा सुख मेहेड़ी। तो ये याद रखिएगा। और दूसरी पंक्ति है हरि है ये मेरी तैना बाड़ी खसमे समतुला। तो ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन पहली वाली थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थी। अब हम पढ़ते हैं लुइपा। सरपा के शिष्य कौन थे? सब्रपा। सब्रपा के शिष्य कौन है? लुइपा। अब हम पढ़ते हैं लुइपा को। 84 सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनका जन्म 773 ईस्वी के लगभग है। ये सरहपा के शिष्य थे तथा उड़ीसा के राजा धर्मपाल सन 769 से 809 ईस्वी है के शासनकाल में इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। दारिकपा और डोंगिपा इनके प्रमुख शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी 7 अनुदित रचनाओं का उल्लेख किया है। उपरोक्त का विवेचन 5 ग्रंथ में अपभ्रंश भाषा में है। इनकी कविताओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। अब लुइपा की कौन कौन सी रचना है? अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव, दोहाकोश, बुद्ध्योदय, भगवत विसमय, लुइपाद गीतिका। अब इनकी पंक्ति है
का तरवर पंच विडाल, चंचल चीह पहिया पैठा काल। इसका बस एक फर्स्ट लाइन याद रखिएगा, ये वाला कागा चंचल कागा तरवर पंच विडाल, बस इतना ही काफी है याद करने के लिए। यही एग्जाम में पूछ लेता है। भाव न होए अभाव न लाए, आई संभोले को पति आई। ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं डोम्भिपा को। डोम्भिपा का है, डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय परिवार में लगभग 840 ईस्वी में हुआ था। ये विरूपा के शिष्य थे। इनके रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। कितने ग्रंथ हैं इनके? डोम्भिपा के 21 ग्रंथ हैं। डोम्भी गीतिका, नाद बिंदु द्वारे, योगचर्या और अक्षर विद कोश कोपदेश, अक्षरोपदेश। इसको याद रख लीजिएगा। इसमें 2 इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ कौन सी हैं। एक तो इसको अक्षरदीप उपदेश को याद रखिएगा, और एक ये डोम्भी गीतिका और योगचर्या। इनकी रचनाएं 3 बहुत इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी तीनों हैं। 3 इंपोर्टेंट है। ये तो इन्हीं के नाम से ही है, तो ये तो आराम से याद हो जाएगी। एक योगचर्या और एक अक्षरोपदेश। ये शब्दकोश है, ये बहुत बार काफी बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जरूर याद कर लीजिएगा। अब डोम्भिपा की पंक्तियां हैं। गंगा जमुना मझेरे बहर नाई। बस इतनी लाइन याद कर लीजिएगा, पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछता है, इतना डीपली नहीं आता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु है सिद्ध साहित्य के प्रमुख सिद्ध कवि। अब मैं इसमें से मतलब इतनी सारे में से शॉर्ट नोट्स भी बना के साथ आपको देती जा रही हूँ, जिससे इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस एक बार आप रिवीजन कीजिएगा और बस हो जाएगा। एग्जाम के पर्पज से इतना ही काफी है। समय है 700 सरपा का पढ़ रहे हैं हम पहले सिद्ध कवियों में। सरपा का 780 ईस्वी के लगभग जन्म है मगध के क्षत्रिय वंश में। गुरु है सरपा, शिष्य है लुइपा। समकालीन राजा धर्मपाल के समकालीन थे। नामकरण कैसे हुआ? सबरव जैसे वन्य जीवन व्यतीत करने के कारण सबरपा या सबरपाद कहलाए। विशेष विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य माने जाते हैं। और राहुल संस्कृतायन के अनुसार 26 अनुदित ग्रंथ हैं। प्रमुख रचनाएं चर्यापद एवं अन्य रचना है महामुद्र वज्र गीतिका, वज्र योगिनी साधन, चिहु गो गंभीर गीति, शून्यता दृष्टि। इसमें महावज्र गीतिका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और ये चिहु गुह गंभीर अर्थ गीति, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विशेषता है सिद्धों के आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया है, जिसके बारे में हमने आपको चर्चा की थी कि सुषुम्ना किसे कहा है, किसको क्या कहा है, उसके बारे में बताया गया है। लुइपा का है 773 ईस्वी के लगभग जन्म कायस्थ परिवार में। गुरु सरपा। प्रमुख शिष्य हैं दारिकपा और डोंगिपा। विशेष 84 सिद्धों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है इनका लुइपा का। राहुल संकीर्तन के अनुसार है 7 अनुदित रचनाओं का उल्लेख है। इनकी काव्य की विशेषता है रहस्य भावना की प्रधानता। प्रमुख रचनाएं अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव, दोहा कोश, बुद्धियोदय, भगवत भी समय, लुइपाद गीतिका। अब डोम्भिपा का शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। समय है 840 ईस्वी के लगभग। जन्म है मगध के क्षत्रिय परिवार में। गुरु है विरूपा। रचनाएं है 21 ग्रंथ माने जाते हैं। प्रमुख रचना है डोम्भी गीतिका, नाद बिंदु द्वारे, योगचर्या, अक्षरोपदेश। विशेष इनकी रचनाओं में सांकेतिक एवं प्रतीक भाषा का प्रयोग मिलता है। इन्होंने प्रतीकों का काफी प्रयोग किया था इनकी रचनाओं में, और इसमें से 3 रचनाएं बहुत इंपोर्टेंट है, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये थोड़ी इंपोर्टेंट है, और ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये किसकी रचना है?
किसकी रचना बताइए आप? डोंगभेपा की। अब चलिए हम बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं कुछ जो अभी हमने पढ़ा है उससे संबंधित। सभ्रपा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गुरु विरूपा, शिष्य लुईपा। गलत है। गुरु सरपा, शिष्य लुईपा। शिष्य लुईपा बी सही है इसका। गुरु सरपा, शिष्य डोंगभेपा नहीं। गुरु लुईपा, शिष्य दारिपा नहीं। शिष्य दारिपा नहीं, गलत है। बी सही है इसका। गुरु सरपा और इनके शिष्य हैं लुईपा। एक मिनट अब मैं क्लियर करती हूँ कौन किसका गुरु है। देखिए गुरु है सरपा, फिर उनके शिष्य हैं सभ्रपा। अगर ऐसे नहीं याद होता तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सरपा फिर शिष्य, शिष्य छोटा मतलब शी वाला आता है। ऐसे शाह में जो सभ्रपा में आता है शब्रपा, उसमें भी श आता है, तो शिष्य उनके सभ्रपा। फिर उसके बाद है लुईपा। तो सरपा के शिष्य ये गलत है, यहाँ पे सभ्रपा आएगी। यहाँ पे ऑप्शन गलत है ये। सरपा, सरपा के गुरु हैं, शिष्य हैं लुईपा। लुईपा नहीं है, सभ्रपा है। सभ्रपा, सभ्रपा के शिष्य कौन है? लुईपा। और सरहपा के सभ्रपा। इनमें से देख लेते हैं कौन से फिर लुईपा के हैं। लुईपा, लुईपा के हैं दारिकपा। हाँ ये सही है, इसमें डी आंसर सही है। इसका डी आंसर सही है। ये ऑप्शन गलत है इसमें। मैं आपको जब पीडीएफ आप लेंगे इसका डी आंसर सही है। लुईपा के शिष्य हैं दारिकपा और डोंगीपा, ये हमने अभी पढ़ लिया है। सभ्रपा को सभ्रपा नाम प्राप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? ये सबर जाति में जन्मे थे? नहीं, गलत है। सब्रों उन्होंने सब्रों की भाषा में साहित्य लिखा है? गलत। इन्होंने सब्रों की भांति वन्य जीवन व्यतीत किया है? इसमें सी सही है। इनके गुरु का नाम सबर था? नहीं, गलत है। इन्होंने सब्रों की भांति वन्य जीवन व्यतीत किया था, इसलिए इनका नाम सभ्रपा पड़ा था। निम्नलिखित में से सभ्रपा की रचना कौन सी है? सभ्रपा की पूछ रहा है। तत्व स्वभाव, दोहा कोश, डोम्बी गीतिका, चर्यापद या फिर नान बिंदु द्वारे। ये तो गलत है, ये चर्यापद है इनकी सभ्रपा की चर्यापद। देखिए इसमें ना एक और प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। बहुत सारे आएंगे चर्यापद, चर्या गीति, चर्या गीतिपा, तो इनकी भी मैं एक लिस्ट बना के आपको दूंगी जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगी। और सबकी एक छोटी सी ट्रिक भी बना के दूंगी जिससे आसानी भी रहेगी याद करने में आपको। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सभ्रपा से संबंधित तथ्यों का क्रम है? इसमें रचना काल भी दिया है उन्होंने, उनका समय भी दिया है और गुरु शिष्य परंपरा भी बताई है और समय दिया हुआ है और ये कहाँ के निवासी थे वो दिया है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से सरपा से संबंधित तथ्यों का सही क्रम है। सभ्रपा से संबंधित बताना है। सभ्रपा का जन्म कब हुआ था? 780 ईस्वी। सरपा इनके गुरु थे, लुईपा शिष्य थे और ये मगध में थे। सही है, 780 ही है इनका, नहीं लेकिन 780 एक और ऑप्शन में दिया है हमें। दूसरा है 840 ईस्वी, विरूपा, लूपा, मगध। नहीं, 840 इनका वो नहीं था, जन्म काल नहीं है। 780 इनका जन्म काल है इनका सभ्रपा का। 773 ईस्वी सरपा डोंगीपा उड़ीसा, गलत है ये भी। 780 ईस्वी विरूपा दारिपा मगध।
780 सही है, लेकिन इनके सरपा नहीं थे और इनके शिष्य दारिपा नहीं थे। दारिपा तो डोम्बिपा के लुइपा के शिष्य हैं दारिपा। तो हमारा फर्स्ट आंसर सही है इसमें 780 सरपा। सरपा इनके गुरु थे, लुइपा इनके शिष्य थे और ये मगध के थे। ठीक है। लुइपा के जन्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? ये सरपा के शिष्य थे, ये सरपा के शिष्य थे, नहीं सरपा के शिष्य नहीं, ये दारिपा और डोंगिपा उनके प्रमुख शिष्य थे लुइपा के। बिल्कुल सही है, ये सही आंसर। इनकी कविताओं में रहस्य भावना की प्रधानता है, नहीं ये भी गलत है। ये विरूपा के प्रमुख शिष्य थे, विरूपा के प्रमुख शिष्य नहीं, ये शबरपा के शिष्य थे, सॉरी ये लुइपा के शिष्य थे। सॉरी लुइपा के शिष्य के बारे संबंध में पूछ रहा है, तो ये विरूपा के शिष्य थे, नहीं शबरपा के शिष्य थे लुइपा। जैसे मैंने क्रम बताया था, सरपा, शबरपा और लुइपा। आंसर कैसे गलत हो रहे हैं? लुइपा के संबंध में विरूपा के प्रमुख शिष्य थे, यही गलत है। विरूपा के प्रमुख शिष्य नहीं थे, ये शबरपा के शिष्य थे। डी आंसर सही है इसका। निम्नलिखित में से लुइपा से संबंधित है, कौन संबंधित है? शून्यता, ये रचनाएं दी हुई हैं लुइपा की, शून्यता दृष्टि, अभिसमय विभंग, योगचर्या और डोम्बी गीतिका। तो इनकी रचना है लुइपा की अभिसमय विभंग। काका तरवर पंचविडाल पंक्ति किस सिद्ध कवि की से संबंधित है? काका तरवर पंचविडाल अभी हमने पढ़ा था, काका तरवर पंचविडाल किससे संबंधित है? बताइए बताइए। शबरपा से, डोम्बिपा से, लुइपा से या सरपा से? ये है काका तरवर पंचविडाल लुइपा। आंसर सी सही है। निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। सरपा के शिष्य और 7 ग्रंथों के रचयिता थे, गलत। सरपा की कितनी रचनाएं थी बताइए? सरपा की आई थिंक 32 रचनाएं थी, जो हमने पहली क्लास में चर्चा की थी इनके बारे में। किसके बारे में? सरपा के बारे में। तो इनकी कितनी रचनाएं थी? 32 रचनाएं थी। विरूपा के शिष्य और डोम्बेपा के बारे में पूछ रहा है, डोम्बेपा के बारे में संबंध बताना है। तो डोम्बेपा विरूपा के शिष्य थे। विरूपा डोम्बेपा के सही विकल्प चुनिए। विरूपा, विरूपा के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। और 21 ग्रंथों के रचयिता थे। हाँ अभी हमने पढ़ लिया, 21 ग्रंथों के रचयिता थे। आंसर बी सही है इसमें। लुइपा के शिष्य और 26 ग्रंथों के रचयिता थे, नहीं लुइपा के शिष्य नहीं थे। शबरपा के शिष्य और 5 ग्रंथों के रचयिता थे, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? बी आंसर सही है। विरूपा के शिष्य डोम्बे का शिष्य थे, विरूपा इनके गुरु थे और 21 ग्रंथों के रचयिता थे, जी सही है। 9 है डोम्बेपा की गंगा जमुना वाली पंक्ति में गंगा जमुना किसका प्रतीक माना है? सूर्य और चंद्र को, ज्ञान और अज्ञान को, इड़ा और पिंगला को, और गुरु और शिष्य। तो ईसाया है इड़ा और पिंगला नाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? शबरपा, चर्यापद, लुइपा, तत्व स्वभाव कोशी, डोम्बेपा डोम्बी गीतिका, ये तो हमने पढ़ा था, इन्हीं के नाम से है। शबरपा अभिसमय विभंग, नहीं
सब्रापा की नहीं है ये गलत है। सब्रापा का चर्यापद सही है, लुईपा का भी ये सही है। तत्व स्वभाव दोष दोहा कोश और डोम्बिका का भी सही है, डोम्बी गीतिका। और सब्रापा का है अभिसमय विभंग, ये गलत है। ठीक है, चलिए आज क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।